जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 14। ठीक है? तो जैसा कि मुझे लगता है कि आप सबने प्रीवियस क्लास को पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज़ किया होगा और आई होप अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया तो बिना रिवाइज़ किए ये लेक्चर देखना ही मत, क्योंकि वेस्ट है। पिछली लेक्चर को रिवाइज़ करके आओ तब इसमें बैठो, क्योंकि देखो अभी शीट 2 में मैक्स टू मैक्स तुम्हारे कुछ 20 क्वेश्चंस ही बाकी हैं और 20 क्वेश्चंस में सिर्फ है 2 कॉन्सेप्ट्स और इन 2 कॉन्सेप्ट्स के बाद तुम्हारा शीट 2 पूरी तरीके से फिनिश। फिर जाएँगे शीट 3 के ऊपर, शीट 3 में होंगे नए कॉन्सेप्ट्स। ओके? तो नए कॉन्सेप्ट्स में घुसने के पहले ही सेकंड शिफ्ट को पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज़ मार लेना, सेकंड शीट को। ओके? और जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये लेक्चर सीरीज़ जो भी चाहो पूरी तरीके से फ्री है, तो अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, चाचा, ताऊ, भावा, भाई-बहन जो भी है सबको बताओ इसके बारे में। ओके? और ये आपके लेक्चर्स का टाइमिंग है। और हाँ गाइज़, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट और आई थिंक आफ्टर 20 या 21 के आज तो आज कितना हो गया 19 की 20 है आज। आज 20 है ना? हाँ, आज 20 है, तो आई थिंक आफ्टर 21 या 22 के बाद ना मिनिमम 5 दिन तक वीडियोस अपलोड नहीं होंगी, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन रहूँगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, जो भी पढ़ रहे हैं वो अपने प्रीवियस सारे देखो 75 के वीडियोस लगभग मैंने बना दिए, तो पूरे के पूरे वीडियोस को आपको 5 से 6 दिन में रिवाइज़ मारना है, क्योंकि नोट्स सबके पास होंगे। जिसने भी वीडियोस प्रॉपरली है, उसने नोट्स अपने बनाए होंगे। और जो बच्चा अगर ट्रिग्नोमेट्री से जॉइन हुआ है, तो उसको बोलूँगा कि वो पूरा रिवाइज़ मारे फिर से। 125 देखो अभी ये इस शीट के अंदर कुछ 75 है, तो 125 और 75 लगभग 200 क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन को फिर से लिखो, अपने हाथों से प्रैक्टिस लगाओ और अलजेब्रा का जितना क्वेश्चन मैंने सिखा दिया ना, एक क्वेश्चन को कम से कम 3-3 बार लिखना तुम लोग, समझ गए? तब जाके तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। ओके? चलो तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो। तो ओके, ये है हम लोग का पार्ट 14 त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री और पार्ट 14। चलो देखो, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तो इस क्वेश्चन के लिए कुछ कंसेप्ट लगने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c देन a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू व्हाट। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना एसएससी और सीडीएस में अच्छे खासे पूछे जाते हैं। कहां पर? एसएससी और सीडीएस में पूछे ही पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे वो सी की जगह पे एम दे एन दे कुछ भी दे वो, लेकिन वो एक क्वेश्चन पूछता है गाइस। तो इस कंसेप्ट को छोड़ना ही मत, क्योंकि इस ये क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी हर साल रहती है, क्योंकि हर साल ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके? चलो देखो, मैथ्स पढ़ने का सबसे बेस्ट बेस्ट मेथड यही है कि तुम लोग कंसेप्ट से देखो मैथ्स को, कंसेप्ट और टाइप वाइज पढ़ो बस, तो मैथ्स का सिलेबस नक्की खत्म होता है। अगर कोई भी बुक उठा के पढ़ना तुम लोग ने शुरू कर दी ना, वो मैथ्स पढ़ने का राइट वे नहीं है। ओके? चलो देखो, चलो तुम लोग यहाँ पे लिखो अभी, इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c देन a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू व्हाट। इसकी वैल्यू क्या होगी ये तुमको बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये तुमको बतानी है, और यही तुमको एग्जाम में पूछा जाएगा। a sin और b cos, सिर्फ cos और sin की क्या होगी, पोजीशन बदल दी जाएगी बस, और प्लस की जगह माइनस लगा दिया जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी तुमको पूछी जाएगी। तो तुम लोग यहाँ पे लिखो, माना क्या लिखो यहाँ पे कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा, तुम लोग ने मान लिया किया ये मेरा x है, मैंने मान लिया कि ये मेरा x है। उसको यहीं पे लिखो, कहाँ दूसरी दूसरी जगह निपटा रहे हो। माना कि ये तुम्हारा x है, माना कि ये तुम्हारा x है, और तुम लोग को x की वैल्यू पता लगानी है। ओके? तो एक काम करो, ऊपर नीचे मार दो स्क्वायर और दोनों को जोड़ दो, स्क्वायरिंग करके दोनों को जोड़ दो, समझ गए? स्क्वायरिंग करके दोनों को जोड़ दो। जब तुम लोग इक्वेशन नंबर 1 को दोगे स्क्वायरिंग, तो ऊपर तुम लोग क्या मिलेगा, ऊपर तुम लोग को मिल जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर, क्योंकि मैंने दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर किया। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम लोग क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा ए स्क्वायर। अब सेकंड वाले का क्या मारो, स्क्वायर मारो, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक्स का स्क्वायर। दिख गया ये? अब दोनों को ना जोड़ दो, अब दोनों को ना जोड़ दो तुम लोग। ओके, दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा, दोनों को जोड़ने का नतीजा क्या आएगा, देखो 2ab साइन थीटा कॉस, ये क्या होंगे, ये आपस में कैंसिल होकर निकल जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेते हो तो तुम लोग को ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, तुम लोग को ब्रैकेट में मिल जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से तुम लोग अगर बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए। और यहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 और ये भी तुम्हारा बन जाएगा 1, मतलब ये भी तुम्हारा 1 बन जाएगा और ये भी तुम्हारा 1 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी तुम लोग को, सी स्क्वायर को वहां पे भेज दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी तुम लोग को, तुम लोग को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, नहीं ये नहीं आएगा, देखो इसके अंदर ना एक बार याद रखना, जब तक x मेरा वेरिएबल है, जब तक x मेरा वेरिएबल है तो इसका अंडर रूट करने पे दो वैल्यूज आएंगी, कौन सा, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब तुम लोग को ये तो मालूम रहेगा ना कि अंडर रूट करने पर माइनस क्यों आता है, क्योंकि मैं अगर -2 का स्क्वायर लूंगा तो भी 4 मिलेगा, +2 का स्क्वायर लूंगा तो भी 4 ही मिलेगा। तो मैं अगर बोलते हो कि 4 का अंडर रूट क्या आता, तो मैं कैसे बोलूंगा कि मैंने कौन से नंबर को स्क्वायर दिया था, -2 का स्क्वायर दिया था या फिर +2 का स्क्वायर दिया था, तो ये नहीं बताया जा सकता, इसीलिए प्लस माइनस आते हैं। लेकिन हमेशा आंसर मैक्सिमम केस में हम लोग प्लस में ही लेते हैं। सो यहाँ पे भी, लेकिन ये क्या है, मेरा ये मेरा वेरिएबल है, कोई नंबर नहीं है, तो वेरिएबल के केस में तुम लोगों को आंसर किस में लेना है, प्लस माइनस दोनों में लेना है। ओके, चलो देखो ये तुम्हारा, ये फॉर्मूला तुम लोग को याद करना ही है, क्या है ये, अंडर रूट नहीं, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो तुम लोग को एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, तुम लोग को एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर तुम लोग को एक्स की वैल्यू मिल गई, लिख दो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तुम्हारी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, क्या मिल गई, प्लस माइनस अंडर रूट ए, थोड़ा बड़े में लिखता हूँ इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। समझ गए, इसको याद कर लो गाइस, यही तुम्हारे काम आने वाला है, कुछ छूटेगा नहीं तुम्हारा। इसको याद कर लो कि ए कॉस थीटा, ए कॉस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी दिया है, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा तुम्हारा क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलो अब एक काम करो, अब यहाँ पे ना एक शॉर्ट में लिख लो, यहाँ पे तुम लोग ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर, अगर सी दिया है तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तुमने माना एक्स, तो तुम लोग यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तुम लोग यहाँ पे मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो तुम लोग को एक्स का मान क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और यहाँ पे वो वैल्यू तुम लोग लिख दो, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। समझ गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या, इसके कोएफिशिएंट्स है साइन थीटा और कॉस के। ओके, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा के कोएफिशिएंट्स है, तो कोएफिशिएंट भूलना मत। देखो अगर तुम लोग इसकी वैल्यू निकाल रहे, तुम लोग किसकी, इस अगर तुम लोग सेकंड वाले इक्वेशन की वैल्यू निकाल रहे हो ना, इस सेकंड वाले इक्वेशन की वैल्यू अगर तुम लोग निकाल रहे हो ना, तो इतना याद रखना कि ए और बी यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा के कोएफिशिएंट है, ए साइन का है और बी कॉस का है। ओके, समझ गए, चलो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो, और गाइस देखो शायद से आज
देखो दो कंसेप्ट है और मैं दोनों कंसेप्ट को मिस नहीं करने वाला, दोनों कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज एक ही कंसेप्ट के ऊपर जितने क्वेश्चंस होते हैं उतने क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वीडियो में भी ज़्यादा लंबी नहीं हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि सर वीडियो 1.5 घंटे की थी आज इतनी छोटी कैसे बन गई, क्योंकि नया कंसेप्ट उसमें अगर मैंने चालू किया तो दोनों दोनों कंसेप्ट तुम्हारे मिल जाएंगे। ओके, तो आज इसको पढ़ने के बाद में इसको अच्छे से रिवाइज दो, क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथों से फिर से लिखो और नेक्स्ट डे दूसरे कंसेप्ट पे आना। चलो तो बढ़ते हैं आगे फिर। अब देखो अब ये क्वेश्चन तुम लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, देन ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट। तो मैंने अभी आपको बोला था कि आपको क्या करना है, आप लोग इसको एक्स मानोगे, ये क्या हो गया, आप लोग इसको x मानोगे और इसको x मानने के बाद क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन ना एसएससी और सीडीएस दोनों में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे m और n देके पूछ लेगा, नहीं तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, ऐसे ये सीडीएस वाला रखता है ऐसा, वो आपको ऐसा पूछ लेगा m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे कुछ आपको दे देगा मान लो 1। ओके, फिर आपको वो यहाँ पे बोल देगा कि n साइन थीटा, ये फिर वो आपको यहाँ पे बोल देगा m cos थीटा माइनस n साइन थीटा की वैल्यू बताओ, और तो उसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, प्लस माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस का 1। समझ गए, क्योंकि ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ गए, ऐसा क्वेश्चन देता है सीडीएस का ना। एम और एन इतना लवली फैक्टर है ना, एम एन और पी क्यू, वो एम एन और पी क्यू के ऊपर तो एक क्वेश्चन बना के दे ही देगा, चाहे वो कौन सा भी क्वेश्चन दो, उसको एम एन और पी क्यू से इतना प्यार है। समझ गए, आप कौन से भी साल का पेपर उठा के देख लो, आपको हर एग्जाम में एम एन और पी क्यू मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ गए, चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो तो इसका क्या मिलेगा मेरे को आंसर, इसका मेरे को मिलेगा आंसर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 क्या बोल रहा है मेरा, देखो क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है मेरा इफ साइन 3 थीटा, इफ साइन 3 थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर का 5, देन वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। प्रॉपर लिख के दिखा देता हूँ एक बार, नहीं तो मैं अभी हर क्वेश्चन में प्रॉपर लिखने वाला नहीं हूँ, सिर्फ यहीं का यहीं पे निपटा दूंगा मैं। ओके, प्लस 5 कॉस थीटा बराबर का 5, और तुमसे पूछ लिया है 5 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो ये मेरा ए है, ये देखो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर। ओके, तो 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, प्लस माइनस 3। 3 स्क्वायर जब मेरा बाहर आएगा तो 5 कॉस थीटा, 5 कॉस नहीं 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, इसका आंसर क्या मिल गया मेरे को, अंडर प्लस माइनस 3 मिल गया। समझ गए, बढ़ते हैं आगे फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 59, देखो ये क्वेश्चन ना मालूम है कहाँ पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा 2019 के मेंस में, जो अभी मेंस जस्ट खत्म हुआ, जो मेंस अभी आने वाले हो नहीं। और हाँ गाइज, आप लोगों के लिए एक न्यूज की, अभी एसएससी ने अपने ऑफिशियल साइट के ऊपर ये जारी किया है कि एग्जाम से निकलने के बाद कोई भी बच्चा एग्जाम के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को दिमाग में रख के किसी टीचर को या किसी और बच्चे को नहीं बता सकता, वरना पेपर लीकेज के जुर्म के ऊपर उसको उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाए थे, जो अभी अभी रिसेंट एग्जाम में हुए हैं, तो वो आपको फिलहाल एग्जाम तक तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, और ओके आफ्टर एग्जामिनेशन उसके साइट के ऊपर एसएससी वाले खुद पेपर दे देंगे और आंसर की के साथ देंगे। ओके, तो ये न्यूज आपको मुझे बतानी थी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर 2। तो 3 cos x माइनस 4 sin x कितना होगा, 3
3 cos x माइनस 4 sin x कितना होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ये मेरा a है, अरे यार दूसरा रंग लेता हूँ, ये मेरा a है, ये मेरा b है और ये मेरा c है। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, 9 प्लस 16 माइनस का 4, बताओ कितना मिलेगा। 16 9 कितना होता है 25, 25 माइनस 4 21, तो √21 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए, √21। चलो ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। कोई दिक्कत, आई होप नहीं होनी चाहिए दिक्कत, होती भी तो क्या कर लोगे। देखो, अगर तुम लोग कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की परेशानी ना, गाइस सीधे मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करो मुझे, मुझको मैसेज करने के लिए सब लोग अवेलेबल हो। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो ना, सीधा टेलीग्राम पे मेरे मैसेज किया करो। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझको मैसेज करके पूछते हैं। अगर तुम लोग को डाउट आता है, तुम लोग के मन में हेजिटेशन है कि हम लोग सर से क्वेश्चन कैसे पूछे, तो तुम लोग टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजो या फिर ग्रुप में क्वेश्चन भेजो या फिर कमेंट में पूछो, मैं अगली क्लास में क्वेश्चन नक्की लूंगा। समझ गए, मैं अगली क्लास में क्वेश्चन तुम्हारे नक्की लूंगा, बस शर्त इतनी है कि नेक्स्ट क्लास के पहले क्वेश्चन भेजना, तभी क्वेश्चन ले पाऊंगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है मेरा, देखो क्वेश्चन नंबर 60 मेरा बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसने पूछा वही है, बस थोड़ा सा इसने पैटर्न बदल दिया है। देखो, देखो क्या बोल रहा है ये मेरे को बोल रहा है कि मेरा क्या है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या है। देखो, इसकी वैल्यू मुझे तब पता लगेगी, इसकी वैल्यू मुझे तब मालूम पड़ेगी जब मेरे पास इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हो। तो 2 साइन थीटा तो चलो वो बात की बात है, देखेंगे क्या आएगा, लेकिन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो मुझे पता होना ही चाहिए ना। और वो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ है। सेक को मैं अगर यहाँ पे भेजता हूँ, सेक को मैं अगर यहाँ से निकाल कर इसके डिवीजन में भेजता हूँ तो ओके, मैंने सेक को यहाँ से निकाल कर इसके डिवीजन में भेज दिया, तो सेक मेरा क्या बन जाएगा, कॉस क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा मेरा, कॉस ना। तो यहाँ पे लिख दो उसके आगे कॉस, कॉस थीटा। ओके, चलो देखो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, और यहाँ पे मुझको निकालना क्या है, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो क्या मिल जाएगा मेरे को, वो अंडर रूट, इसके पास ए की वैल्यू कितनी है जी, इसका कोएफिशिएंट कितना है पहले ये बताओ, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, और इसका भी कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, एक है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस का √2 कॉस थीटा कितना मिल जाएगा मेरे को, अंडर रूट 1 प्लस 1 2 माइनस इसका स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने से क्या होगा, 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो बाहर निकल के क्या मिल जाएगा मेरे को, √2 साइन थीटा मिल जाएगा। समझ गया, अब प्लस माइनस मत लगाओ क्योंकि मेरे को सब आंसर प्लस में ही दिख रहा होगा आपको। ये कितना मिल गया, √2 साइन थीटा मिल गया ना। तो एक काम करो, इसको यहाँ से निकालो और सीधा ये वैल्यू उठा के यहाँ पे लगा दो। ओके, कितना मिल गया मेरे को, ये √2 साइन थीटा मिल गया। चलो लिखो इसको यहाँ पे, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। देखो, तो मेरे को निकालना है क्या, मेरे को निकालना है 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है, इक्वल्स टू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, √2 साइन थीटा दिया हुआ है। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, और 2/√2 कितना होता है मेरा, √2 होता है। तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। ओके, चलो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। ओके, समझ गया क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आएगा, √2 आएगा। कोई डाउट, आई थिंक नहीं होगा। चलो तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है मेरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या बोल रहा है ये, a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ थोड़ा बड़े में लिखो क्या,
देखो क्या बोल रहा है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब साइन थीटा प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब कॉस थीटा इक्वल्स टू 7। तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉस थीटा माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब साइन थीटा बराबर पास दिया हुआ है, तो आपको ए रेस टू 6 प्लस बी रेस टू 6 की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन का पैटर्न वही है, बस इसने थोड़ी सी एडवांस चीज पूछ लिया, बस थोड़ा सा आगे बढ़ गया ये अपने लाइन से। तो क्या हुआ, हम उसके लाइन से हम उसको खींच के वापस ले आएंगे पीछे, नहीं तो हम उसके अगली वाली लाइन पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो देखो आपको क्वेश्चन में ये दोनों चीज दी गई है, ये दोनों चीज आपको क्वेश्चन में दी गई है। और गाइस ये क्वेश्चन सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला। ओके, तो अच्छे से देखना इसको। देखो, तो हमने देखो जो जो बेसिक स्टेप्स हमने फॉलो किए तो उसको ही फॉलो करते हैं। दोनों को ना स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये बी स्क्वायर मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या बोल रहा हूँ, इनके कोएफिशिएंट्स जो हमने पीछे लिखे थे, कंपैरिजन है। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इमेजिन इमेजिन करना है तो कोएफिशिएंट्स के रूप में करो, दूसरा कुछ में समझ लेना। ओके, तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कितना, 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 49 प्लस 25 कितना होता है, 49 प्लस 25 मेरा होता है 74। और जब मैं इसको खोलूंगा, जब मैं इसको खोलूंगा तो मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है, देखो जब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट में रख के खोलता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब ब्रैकेट में रखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलता है, मेरे को यहाँ मिलता है 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे को यहाँ पे मिलता है। ओके, मेरे को यहाँ पे क्या मिलता है, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है। जब मैं यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे लगाऊंगा, जब मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का स्क्वायर लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ पे मिलेगा 2 टाइम्स इंटू, अब यहाँ पे क्या ए स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर मतलब ए क्यूब का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6 मतलब ए की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर मतलब बी क्यूब का स्क्वायर, यहाँ पे कितना मिल जाएगा बी की पावर 6। ओके, मिल गया हमको आंसर यार, देख रहे हो आंसर मिल गया हमको, बी की पावर 6। ओके, तो यहाँ पे ए रेस टू 6 प्लस बी रेस टू 6 कितना मिल जाएगा मेरे को, 74/2 मेरा कितना होता है, 37 होता है। इजी क्वेश्चन था बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट था। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो जिसको मैथ से डर लगता है ना, अपने माइंड में एक मेंटेलिटी बना के रख लो कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन इजी ही सेट किया है, लेकिन सिर्फ उस बच्चे के लिए जिसने हर कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है, तो क्वेश्चन उसी बच्चे से सॉल्व होगा। एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया ना, वो उस बच्चे को देखते हुए बनाया कि हाँ इस बच्चे ने अगर पूरी पढ़ाई की है तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देने वाला है अगर आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ा है तो, समझ गए। हाँ, अगर जो नालायक बेकार बच्चा गया जिसने पढ़ाई ही नहीं की है, बिल्कुल ऐसा बोल के चलो भगवान के नाम पे ठोक के आएंगे, जय माता दी जय माता दी, वैसे लोग के लिए क्वेश्चन ये भी टफ है, वो लोग के लिए सिंपल वाला क्वेश्चन भी टफ ही होता है। समझ गए। देखो अभी रुको देखो अभी मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखा दिया तो आपके लिए क्वेश्चन इजी है, बट अगर आपको कंसेप्ट नहीं मालूम होता तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होता क्या, नहीं होता बिल्कुल भी। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन इजी होगा लेकिन कब होगा, जब कंसेप्ट आपको पता होगा और आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। एग्जामिनर वही देखना चाहता है कि अगर मैंने क्वेश्चन सिंपल सेट किया है तो ये सिर्फ उसी बच्चे को आएगा जिसने पूरा कंसेप्ट पढ़ा होगा, नहीं तो नहीं आएगा उसको। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे फिर, क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है मेरा, ये तो बड़ी अच्छी बातें बोल रहा है यार। ये क्वेश्चन देखो गाइस, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस 7 फरवरी 2021 में, सीडीएस 7 फरवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, देखो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, देखो सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे को लिखा हुआ है यहाँ पे, cos 41 डिग्री प्लस साइन 41 डिग्री बराबर का के, देन cos क्यूब 41 डिग्री
माइनस साइन क्यूब 41 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? देखो क्वेश्चन ट्रिकी है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, एग्जामिनर ने ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा टिल्ट करने की कोशिश की है बस। देखो अब यहाँ पे मैं अगर इसको एक्सपांड करता हूँ, मैं अगर इसको एक्सपांड करता हूँ, ये क्या मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं है? मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? बताओ मुझको, बताओ क्या होता है मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला? वो मेरा होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये मैं आपको अलजेब्रा में जब हमारी सेकेंड शीट शुरू होगी, आई थिंक आज शाम के लेक्चर में आपको ये फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा अलजेब्रा के अंदर। ओके, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मेरा फॉर्मूला, और ये आपको याद होना ही चाहिए। मैं आपको बताऊं ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब अपने स्कूल में पढ़ के रखा है। अब अगर आपको स्कूल की बातें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ तो क्या मतलब, क्योंकि देखो 10वीं तक का ही मैथ्स आता है एग्जाम में, और मैं आपको बोलूँ ना गाइस, सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक से उठा के पूछे जाते हैं सीडीएस के एग्जाम में। मतलब कौन से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, ज्योमेट्री के क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी की बुक से आते हैं, और मैंने वो सारे क्वेश्चंस भी लिए आगे। बस बने रहो। ओके, तो इस यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा cos 41 डिग्री माइनस साइन 41 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 41 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 41 डिग्री प्लस cos 41 डिग्री इंटू साइन 41 डिग्री। देख रहे हो? अब ये देखो, ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा 1। तो इसको मिटा दो, यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा सा कर दो, और क्या मिल जाएगा मेरे को? तुम्हारे लिए ना थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ, इसको मिटाओ, यहाँ पे इसके जगह पे लिख दो 1, 1 लिख दो यहाँ पे, और इसको पीछे खसका दो। चलो ओके, तो मेरे को ये मिल गया। मेरे को क्या मिल गया? cos 41 डिग्री माइनस साइन 41 डिग्री इंटू 1 प्लस cos 41 इंटू साइन 41। देखो अब मेरे को दो चीज की वैल्यू चाहिए, मेरे को दो चीज की वैल्यू चाहिए। मेरे को किस किस की वैल्यू चाहिए? मेरे को एक तो साइन, मेरे को एक तो cos 41 माइनस साइन 41 की वैल्यू चाहिए, और मेरे को 1 प्लस cos 41 इंटू साइन 41 की वैल्यू चाहिए। तो मैं अगर इसका होल स्क्वायर करता हूं, मैं अगर इसका होल स्क्वायर करता हूं, ये वाले इक्वेशन का होल स्क्वायर करता हूं मैं अगर ये वाले इक्वेशन का, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? मेरे को यहाँ से मिल, देखो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा मैंने हर स्टेप क्यों लिया है। जब तक आप लोग 300-400 क्वेश्चन लगाने लोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा मेरे को अगला स्टेप कौन सा लेना है। अगला स्टेप क्या लेना है आपको, तभी समझ में आएगा जब आप लोग 300-400 क्वेश्चन लगा लोगे, तब आप लोग खुद देख के बोलोगे हाँ ये क्वेश्चन ऐसा, तो मेरे को ये स्टेप लेना चाहिए। अगर कोई खेल है तो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगा ना कि मेरे को क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। खेल का थ्योरी पढ़ने से खेल समझ में नहीं आता, खेल खेलने से खेल समझ में आता है। वैसे मैथ समझना है तो आपको मैथ्स के मैदान में उतरना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दबा के, वो भी। ओके चलो, तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस, अब 1 कहाँ से आया पूछना मत, cos स्क्वायर 41 प्लस साइन स्क्वायर 41 इंटू 2 cos cos 41 डिग्री 2 cos 41 डिग्री इंटू साइन 41 डिग्री बराबर के स्क्वायर। 1 को वहां पे भेजो और 2 को इसके नीचे भेज दो, तो cos 41 डिग्री इंटू साइन 41 डिग्री इंटू साइन 41 डिग्री इंटू साइन 41 डिग्री बराबर के स्क्वायर। ये 1 वहां पे जाएगा तो माइनस होगा, और ये 2 इनके डिवाइड में जाएगा बराबर 2। तो मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई, मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई, मेरे को इसकी वैल्यू क्या मिल गई? मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे ये प्लस 1 है। ओके, ये ब्रैकेट का। चलो इतना मेरा काम निपट गया, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ओके चलो, ब्रैकेट का भी कोई काम नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मेरे को ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2 प्लस के स्क्वायर माइनस 1, मैंने 2 को वहां पे भेज दिया, और ये इंटू 2, तो इसका आंसर मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मेरे को आंसर मिल जाएगा 1 प्लस 2 2 माइनस 1 1 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मेरे को ये आंसर मिल गया। अब इसको निकाल के यहाँ पे भेज दो। समझ गए? देखो मैं मिटा रहा हूँ तो क्योंकि मेरे को ज्यादा बोर्ड पे लिखना नहीं है, इसके लिए ये मेरे को इसके जगह पे मिल गया। ओके चलो, अब मेरे को निकालनी है इसकी वैल्यू, मेरे को निकालनी है इसकी वैल्यू cos 41 माइनस साइन 41 डिग्री। मैंने क्या बोला? इसका वैल्यू मेरा क्या होता है? इसका वैल्यू मेरा क्या होता है? अंडर रूट क्या होगा मेरा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 2, और ये माइनस का सी स्क्वायर मतलब माइनस का के स्क्वायर। मतलब इसकी वैल्यू मेरे को क्या मिल गई? इसकी वैल्यू मेरे को मिल गई
के स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर कॉस क्यूब 41 डिग्री माइनस साइन क्यूब 41 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ना मात्र आपके लिए 1 मिनट से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर आप लोग 1 मिनट भी लेते हो ना तो कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन 1 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। मैक्स टू मैक्स 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स में क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए। मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा था इसलिए मेरे को टाइम लगा, बट आपको टाइम नहीं लगना चाहिए उतना, समझ गए। चलो तो बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं। देखो आज ज्यादा वीडियो लंबी नहीं बन पाएगी, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बन पाएगी, तो उसके लिए सोचना मत सर आपने ज्यादा लंबी वीडियो क्यों नहीं बनाई। मैं बता दिया हूँ, क्योंकि नया कंसेप्ट मेरे को शुरू नहीं करना है, मैं उसको अगले टॉपिक में लूंगी। दो कंसेप्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, और अगर एक ही वीडियो में लूंगा ना तो वीडियो 1.5 घंटे की नहीं है, वीडियो 3 घंटे की बन जाएगी, समझ गए। 3 नहीं, कम से कम 2 से ढाई घंटे की तो बन ही जाएगी ये वीडियो। चलो तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है मेरा। क्वेश्चन नंबर 63 मेरे को बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री बराबर का k। और यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि cos स्क्वायर को, इसका रंग चेंज कर देता हूं मैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि cos स्क्वायर 27 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान क्या होगा। क्या ये मेरे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है? क्या है मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। मतलब ये क्या है मेरा, इसको क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है cos 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री। अरे को थोड़ा सा ना जगह चाहिए इसके लिए, देखो इसको लिखा हुआ है cos 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री, कितना 27 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री। देख रहे हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, समझ गया। तो a प्लस बी का तो मान है हम लोग के पास, k लिखा हुआ है, और सारा आंसर k का मल्टीपल है, तो मेरे को केवल इसका मान चाहिए ना, मेरे को केवल इसका मान चाहिए। तो कुछ नहीं, सबको निकालो यहाँ से और लिखो यहाँ पर उतार के, लिखो जो चाहिए आपको। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बराबर cos 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री प्लस cos 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं। हमारे पास cos 27 डिग्री प्लस cos 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री की वैल्यू है, लेकिन cos 27 माइनस cos 27 माइनस साइन 27 डिग्री की वैल्यू नहीं है। तो हमको cos 27 माइनस साइन 27 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू क्या है हम लोग के पास, हमको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है, देखो ये क्या है मेरा cos 27 प्लस साइन 27, तो फिर cos 27 माइनस साइन 27 का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बताओ मेरे को। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि cos पहले यहाँ पे cos पहले यहाँ पे, आप लोग इसको ना ऐसा उल्टा भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो आप लोग इसको घुमा कर यहाँ पर ऐसे क्या साइन 27 डिग्री प्लस cos 27 डिग्री भी लिख सकते हो, समझ गए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 है बी भी 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 माइनस सी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर इंटू साइन 27 प्लस cos 27 का वैल्यू कितना यहाँ पे k है, तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा, k इंटू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस के स्क्वायर। थोड़ा इसका ये भर दे हम लोग, समझ गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सिंपल क्वेश्चन था। बस ये लोग ना थोड़ा सा आगे पहुंच जाएंगे, इससे ज्यादा आगे वो लोग जाएंगे भी नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो आपको सिंपली पढ़ने वाले। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और वैसे अगर कोई भी डाउट, मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो सीधा पूछो, डाउट को अपने तक मत रखो, क्योंकि अगर आपका डाउट अच्छा हुआ तो उससे 10 लोगों को और सीखने को मिलेगा। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 64 देखो, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है मेरा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
और ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर ऑलवेज ट्राई करता है कि वो ट्रिपलेट सेट करे। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू उसने आपको फ्रैक्शन में दी है, उसने आपको अगर फ्रैक्शन में दी है तो एग्जामिनर हमेशा कोशिश करता है, आपको यहाँ भी प्रॉपर फ्रैक्शन दिया और ऑप्शन में भी बिना रूट का फ्रैक्शन दिया, बिना रूट का फ्रैक्शन दिया, तो एग्जामिनर हमेशा यही ट्राई रखेगा कि वो आपको यहाँ पर ट्रिपलेट बना के दे। क्या बना के दे? ट्रिपलेट। तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे तुम लोग ना नोट डाल के लिख लो, यहाँ पर नोट डाल के लिख लो। यहाँ पर क्या लिखोगे? अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पी बाई क्यू के फॉर्म में आई, पी बाई क्यू के फॉर्म में दी गई है, फॉर्म में दी गई है, तो एग्जामिनर, ये सब लिखो ताकि तुम लोग के दिमाग में छप जाए, एग्जामिनर हमेशा ट्रिपलेट बनाएगा, हमेशा ट्रिपलेट ही सेट करेगा, ट्रिपलेट ही सेट करने की कोशिश करेगा, करने की कोशिश करेगा, कोशिश करेगा। और यहाँ पे लिख दो पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स दिया हुआ है तो ही ओके, तो ये अपने इसको नोट करके लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी होना चाहिए, ताकि जो जैसा क्वेश्चन है वैसा सोचने की काबिलियत आपके पास हो, जैसा क्वेश्चन दिया जाए वैसा आप लोग सोच सको। और वैसा कब सोचोगे? जब आपको वो चीज पता होगी। अगर आपको वो चीज पता ही नहीं है तो कहाँ से सोचोगे आप लोग? समझ गए? इसीलिए नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन सिखाए जाते हैं। ऐसे ऐसे कोई नहीं बोलता कि 500 500 600 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन हर टाइप का होता है, समझ गए? क्वेश्चन पेपर को ऐसे देखो कि एग्जामिनर आप खुद, और अगर आपने पेपर बनाया हो तो आप कैसे पेपर बनाए होते, अगर आपको पूरा कंसेप्ट पता है तो। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 23/17, 23/17 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो, अब जो नादान बालक होगा वो ऐसा ऐसा तरीका अपनाएगा, वो ए स्क्वायर मतलब ए बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 माइनस 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 माइनस 17 का स्क्वायर होता है 289। तो फिर वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे देखिएगा 289 इंटू टू, 289 इंटू टू मेरा कितना होता है? 578 होगा। 578 माइनस 529 डिवाइडेड बाय 289 इक्वल्स टू अंडर रूट। और यहाँ पे मेरे को कितना मिल जाएगा? यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 578 माइनस 249, ओके, या 249 नहीं, 529, हाँ, तभी बोलूं आंसर क्या आ रही है 529। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 49, ओके, ऊपर 49 मिल गया और नीचे आपको 289 मिल गया। नीचे मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल गया? प्लस माइनस 7/17 स्क्वायर रूट करने पर। ये हो गया लेंदी प्रोसेस, ये भी 1 मिनट के अंदर होता है, ये भी 1 मिनट के अंदर होता है। बट बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन है, यहाँ पे कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस होते हैं। हाँ, अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छी है आपकी तो क्या बात हो, बट अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी नहीं है तो हमेशा कैलकुलेशन से बचो। देखो और कोई दूसरा वहां पे आप लोग तरीका दिखता है आपको कि आप लोग कोई दूसरा मेथड से आंसर निकाल पाते हो एग्जाम में। कैलकुलेशन देखो, जब कोई रास्ता ना मिले ना, जब यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, बाय ऑप्शन, 50-50, जब कुछ ना बचे तब कैलकुलेशन पे जाओ, जब तरीका ही ना बचे तुम्हारे पास। बट अभी हमारे पास तरीके हैं तो हम लोग कैलकुलेशन से नहीं जाएंगे, समझ गए? हम लोग कैलकुलेशन से नहीं जाएंगे, समझ गए? हम लोग जाएंगे किससे? अपने वाले मेथड से। देखो, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि साइन थीटा मेरा क्या होता है? साइन थीटा मेरा होता है पी बाय एच, और कॉस थीटा मेरा क्या होता है? बी बाय एच। तो मैं इसको ये नहीं बोल सकता मेरा 23 क्या लिखा हुआ है? P प्लस बी अपॉन एच के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये मेरा किसका? ये मेरा P प्लस बी का फॉर्म है और ये मेरा H का फॉर्म है। तो ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसके अंदर 17 आता है? बताओ जरा, ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसके अंदर 17 आता है? बताओ। ऐसा एक ही ट्रिपलेट है मेरा, 8 15 17, 8 15 17, ऐसा एक ही ट्रिपलेट है मेरे पास जिसके अंदर 17 आता है, 8 15 17।
अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं, अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं यहां पर देखो, तो ये तो मेरा 17 पक्का है। अब ये मेरा 8 होगा या फिर ये मेरा 15 होगा, या फिर कुछ ऐसा लिखा हो कि ये मेरा 8 हो और ये मेरा 15 हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या 8 है, क्या मेरा 15, क्योंकि हम लोग दोनों को ऊपर जोड़कर ही तो लिख रहे हैं, हम लोग दोनों ऊपर को जोड़ के तो लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 + 15 अपॉन 17। अब अगर इसी जगह मैं आपको ये पूछ लूं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, पी बाई बी, पी बाई एच, पी बाई एच माइनस बी बाई एच, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, पी माइनस बी डिवाइड बाई एच, पी माइनस बी मतलब 15 - 8, 15 - 8। अब यहाँ पे देखो, क्या 15, क्या 18, क्या प्लस आएगा, क्या माइनस आएगा, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे आपके, क्या मिटाऊं मैं इसको ना, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखो, अब अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले ना किसको रखता हूँ, यहाँ पे 15 - 8 लिखता हूँ डिवाइड बाय 17 यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 7/17। और अगर मैं यहाँ पे 8 - 15 लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा -7/17। तो मेरा क्या पी है क्या एच है, ये कंफर्म नहीं है अभी, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, +/7/17। मेरा पूरा आंसर क्या हो गया, +/7/17। देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऑलवेज देखो, जब देखो ये मेथड आपको तभी लगाना है जब फ्रैक्शन दिया हो, जब फ्रैक्शन दिया हो ये मेथड आपको तभी लगाना है बस। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपको कुछ और दी है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको पूछा है, अगर आपको एक की वैल्यू फ्रैक्शन में दी है और आपको दूसरे की वैल्यू भी फ्रैक्शन में दी है, मतलब ऑप्शन भी फ्रैक्शंस में दिया गया, मतलब श्योर शॉर्ट 99.99% अगर आपको वहां पे रूट नहीं है ऑप्शन में एक भी, मतलब एग्जामिनर ने वहां पे ट्रिपलेट सेट किया है। वो बस आपको कंफ्यूज करना चाहता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको आज ये एक पॉइंट बता दिया, तो आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो मेरे को ऐसा ही करना है। समझ गए? देखो, इसीलिए ना 500 क्वेश्चन तक आप लोग अभी कितने कंसेप्ट सीखने वाले हो। अभी ट्रिग्नोमेट्री के साथ में आपके अलजेब्रा भी चालू है, और मैं बोल रहा हूँ गाइस कि अलजेब्रा में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट और बहुत सारे कंसेप्ट है, इसलिए वो 40 लेक्चर तक चलने वाला है। देखो गाइस, मैंने आपको पहले बोल दिया है कि शायद से 21 या 22 से, मे बी पॉसिबली कल से आपका लेक्चर 6 दिन तक ना हो, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, मैं अपने शहर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड तो वैसे भी नहीं कर पाऊंगा बाहर रह के। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब मैं रिटर्न आऊंगा तो आपका एक मतलब अप्रोक्स 1 वीक पकड़ के चलो कि तुम्हारा लेक्चर होना शुरू होगा। ओके, तो सब लोग को तब तक क्या करना है, सब लोग को तब तक करना है रिविजन, सब लोग को तब तक करना है रिवीजन, क्योंकि उसके बाद जब मैं वो काम निपटा के आऊंगा ना, उसके बाद पूरा का पूरा 3 महीना मैं आपके साथ हूँ, कंटिन्यू 3 मंथ्स, जब तक हमारा लेक्चर चलने वाला है मैं 3 महीना आपके ही साथ हूँ कंटिन्यू, क्योंकि उसके बाद मेरा बीच में कुछ काम नहीं, मेरे को कहीं जाना वाना नहीं है, मैं 3 महीना कंटिन्यू आपके साथ ही लगने वाला हूँ मैथ्स के ऊपर। ओके, चलो, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग को रिवीजन करके रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि 7 दिन का गैप हो जाए और आप लोग का रिवीजन पूरा आप लोग भूल जाओ। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मेरे लेक्चर लेने के बाद में मैं ये नहीं बोलता कि मैं आपका नवंबर तक पूरा सिलेबस सिखा दूंगा, लेकिन जो भी चैप्टर मैं आपको सिखा दूंगा ना गाइस, उस चैप्टर से उठा के ना केवल कौन सा भी बुक का क्वेश्चन क्वेश्चन लगा लेना, कौन से भी बुक का, ये मेरी गारंटी है, उसके 90% क्वेश्चन आपसे बनेंगे, 90% क्वेश्चन। बाकी 10% तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन बने कि नहीं बनेंगे। मैं 90% क्वेश्चन बोल रहा हूँ गाइस, 90% क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे, और जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी मेरे क्वेश्चन की, उससे 100% ही बन जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस करने से ना एक अलग सोच डेवलप होती है माइंड में। ओके, चलो चलो, तो बढ़ते हैं आगे, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर। देखो, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है मेरा सॉल्यूशन, क्या क्या बोल रहा है ये, इसको मेरा दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/29, 1/29, और यहाँ पे मेरे को पूछा गया है, यहाँ पे मेरे को पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना एग्जामिनर ने क्या चालाकी की है, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सी होता है। तो मैंने आपको ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा निकालना सिखाया है, जिसकी वैल्यू होती है +√a² + b² - c²। अब ये देखो, एग्जामिनर ने यहाँ पे चालाकी चालाकी
चालाकी क्या की है, उसने इसकी वैल्यू दी है, उसने इसकी वैल्यू पूछी है और इसकी वैल्यू दी है, उसने इसकी वैल्यू दी है, उसने ये गिवन कर दिया और आपसे ये पूछ लिया है। तो मैंने आपको जो मेथड बताया ना वही मेथड बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे आप लोग नॉर्मल मेथड कभी नहीं लगा पाओगे। देखो अगर आप लोग इसको कन्वर्ट करने जाओगे ना तो आपको ये इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। क्या? ये आपको लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/29। अब यहाँ से आपको सी की वैल्यू निकालनी होगी जो आप यहाँ पे पुट करोगे, जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकालना मतलब वही हो गया, उसका मतलब कि भूसे के ढेर से सुई निकालने के बराबर है। आप लोग दोनों साइड क्या दोगे, स्क्वायरिंग दोगे, माइनस सी स्क्वायर और 1 स्क्वायर अपॉन फिर बाद में 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर। अब आप लोग कितना करोगे कैलकुलेशन यार, अब इसमें से ए क्या है बी क्या है, माइंड बड़ा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा आपका। ओके ओके, देखो अभी यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो आपको ए और बी क्या दिया हुआ है, ए और बी आपका सबका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो आप लोग इसमें भी सॉल्व कर सकते हो, आप लोग इसमें भी सॉल्व कर सकते हो। देखो तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 1+1 मतलब 2 माइनस का सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/29 का स्क्वायर होता है 841 होता है मेरा। ओके, तो आप लोग इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, तो 2 माइनस 1/841 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो 841 का दुगना करो, -1 करो, उसको सी स्क्वायर दो। अब देखो बेस में 29 मेरे को आएगा, सी में मेरे को मालूम है, मेरे को बेस में 29 का मेरे को मालूम है, बट ऊपर क्या नंबर आएगा मेरे को नहीं मालूम, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो ही जाऊंगा कि मेरे को कैलकुलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलो हम लोग ना इसको सॉल्व करते हैं बार। 841 2 8 16 मतलब 1681, क्या क्या मिल जाएगा हम लोग को यहाँ पे, 1681 मिल जाएगा। 1681 डिवाइडेड बाय 841। ओके, तो 1681 अपॉन 841, तो 841 इसका आपको क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा, क्योंकि ये आपके सी स्क्वायर की वैल्यू है। जब आप लोग सी की वैल्यू निकालोगे, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, जब आप लोग सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 1681 डिवाइडेड बाय 841। तो यहाँ पे 1681 मेरा किसका स्क्वायर रूट होता है, 1681 होता है मेरा 41 का स्क्वायर, ये मेरा 41 का स्क्वायर होगा, और 841 का क्या होगा, 29 स्क्वायर रूट करने पर, तो सी की वैल्यू 41/29 ऑप्शन आ गया। देखो इससे भी सॉल्व होगा, इससे भी सॉल्व होगा, मैं ये नहीं बोलता सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये बड़ा लेंदी प्रोसेस है बच्चा, ये बड़ा लेंदी प्रोसेस है। अब मैंने आपको ट्रिक तो बता दी है ना, मैंने आपको ट्रिक तो सिखा दी है ना, कि अगर आपको देखो, इसको भी आप लोग अपने बुक के अंदर लिख के रखो, ऐसा नहीं कि नहीं लिख के रखना है, लेकिन लेकिन एग्जाम में आपको करना कैसा है, जैसे मैंने बताया, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है। उसने आपको प्लस की वैल्यू पूछी है, माइनस दे, क्योंकि एग्जामिनर जानता है यहाँ पे एक ट्रिक एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे एक ट्रिक एग्जिस्ट करती है। अगर बच्चा चालाक होगा ना तो वो ट्रिक वो पकड़ लेगा। अरे यार क्या हो गया, अगर बच्चा चालाक होगा तो वो ट्रिक वो पकड़ लेगा, और अगर नहीं चालाक हुआ तो वही लंबा मेथड लगाएगा, लेकिन वो मेथड भी पता होना जरूरी है। देखो लेस देन 1 मिनट वो भी है, बट कैलकुलेशन सो फास्ट एंड सो एक्यूरेट होनी ही चाहिए, समझिए, कैलकुलेशन सो फास्ट एंड सो एक्यूरेट होनी चाहिए। 50 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब, 25 तक का टेबल, ये तीनों याद होना बहुत जरूरी है। देखो अभी तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/29 इक्वल्स टू 1/29 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या मेरा p माइनस बी अपॉन एच नहीं है, ये p माइनस बी अपॉन एच नहीं है। देखो मैं यहाँ पे ना इसको मिटा देता हूँ। साइन थीटा मेरा क्या होता है, साइन थीटा मेरा होता है p/h, ये मेरा होता है b/h, तो ये मेरे को मिल जाएगा p माइनस बी अपॉन एच, मतलब ये मेरे को दिया है 1/29। तो ये मेरा p माइनस बी का डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब ये मेरा क्या है, p माइनस बी है और ये मेरा h है। तो ऐसा कौन सा ट्रिपलेट बनता है जिसके अंदर 29 आता हो हाइपोटेनियस, जाहिर सी बात है मेरे को मालूम है, वो मेरा ट्रिपलेट होता है 20 21 29, 20 21 29 होता है मेरा। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा p/h प्लस b/h इक्वल्स टू p प्लस बी अपॉन एच इक्वल्स टू p प्लस बी, मेरा क्या होगा यहाँ पे, प्लस प्लस हमें होगा 20 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 29, 20 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 29 इक्वल्स टू 41 डिवाइडेड बाय 29 मेरा आंसर होगा। देखो अब आप लोग वो मेथड से जाओ या इस मेथड से जाओ, आंसर दोनों से ही आना है।
आंसर दोनों से ही आना है, लेकिन चालाक वही जो शॉर्ट में करे, चालाक वही जो आंसर जल्दी निकाल के दे। एग्जामिनर को आपके मेथड से मतलब नहीं है, उसको केवल वो ऑप्शन चाहिए। उसने बोले कि अगर 65 का आंसर ए है तो मेरे को तू सिर्फ ए को गोला करके दे बस। तूने कैसे निकाला, तूने आगे वाले का देखा, पीछे वाले का देखा, या खुद का मेथड लगा, ही डजेंट केयर। उसको मतलब ही नहीं है उससे, उसको सिर्फ आंसर से मतलब है। समझ गए? तो मैं तो बोलूंगा कि इसको गांठ बांध के रख लो। अगर कभी आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में कुछ भी दिखा और अगर उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में दी है, तो आपको हमेशा ऐसा लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। वो माइनस की वैल्यू देके आपको प्लस की वैल्यू पूछ लेगा, तो क्या करोगे आप लोग? तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए ना, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। समझ गए? कोई डाउट, कोई दिक्कत? आई होप नहीं होगी। तो ये यहाँ पे हमारा शीट 2 खत्म नहीं हुआ है अभी तक। शीट 2 खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारा केवल शीट 2 में 10 क्वेश्चन और बाकी 75 से, जहाँ पे ना कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, जहाँ पे कंपैरिजन मेथड पढ़ते हैं हम लोग, और उसके ऊपर 10 क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको अगर ये लेक्चर यहाँ तक बिल्कुल अच्छा लगा हो ना गाइस। देखो गाइस, मेरा जो कंटेंट है वो सिर्फ क्वांटिटी वाला कंटेंट नहीं। आपको लगता रहेगा सर 500 क्वेश्चन सॉल्व किस लिए करवा रहे, इसीलिए सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं आपको एक टाइप के 25 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको 25 क्वेश्चन 25 टाइप के करवाऊंगा, और हर एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूँ। मेरे को सारे टाइप सिखाने हैं, प्लस टाइप्स बहुत ज्यादा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवानी। जब टाइप बहुत ज्यादा हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी उसी लेवल पे चाहिए, तो क्वेश्चन तो 500-600 तक पहुंचेंगे ही ना। 500-600 क्वेश्चन जो होता है वो आपको सीधा यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन शीट की टाइपिंग, क्वेश्चन की कटिंग करना, यहाँ पे लगाना, सब मेरे ऊपर रहता है। तो एक अकेले की मेहनत के पीछे आपको क्या 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 मिल रहा है गाइस, समझ गए? तो मैं यही बोलूंगा, अगर वीडियो पसंद आई हो ना, तो लाइक शेयर और कमेंट किए बिना जाना मत गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे एफर्ट्स डाल रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब मांग रहा हूँ। समझ गए? मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब मांग रहा हूँ, और ये सब मैं मांग सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा चैनल है। ओके, सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल करें। और अगर कोई भी डाउट हो गाइस, कोई भी डाउट हो, अगर आप आज ये वीडियो देखते हैं और आप लोग अगर कल के वीडियो के पहले मेरे को, मतलब नेक्स्ट क्लास अभी कल हो या ना हो, कुछ कुछ बोल नहीं सकता मैं, और वो मेरे अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अरेंजमेंट मेरा जल्दी हो गया तो शायद से कल लेक्चर होगा, और अगर अरेंजमेंट नहीं हो पाया तो शायद से कल से ही लेक्चर नहीं होगा, आफ्टर डायरेक्ट होगा 1 वीक के बाद। ओके, सो उसके लिए प्रिपेयर रहना, ताकि तुम लोग को रिवीजन करने को मिले। और मैं छुट्टी का नोटिस ग्रुप पर डाल दूंगा अगर मैं लेक्चर कल से नहीं लेने वाला रहूंगा तो। ओके, बट आफ्टर 7 डेज लेक्चर सारे कंटिन्यू होंगे। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा अपने फॉर्म में चलेगा। ओके, सो डोंट वरी, लेक्चर दिन में 2 टाइम हो गए। ये ना अर्जेंट मेरे सामने आ गए, नहीं तो मेरे को ऐसा बाहर जाना तो नहीं था गाइस। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को क्या करना है आपको पता है ना, वीडियो को आपको करना है लाइक, करना है शेयर, तो करना ही अपने साथ से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरे लिंक्स, मेरे चैनल के लिंक के साथ, चैनल का लिंक या कोई भी वीडियो का लिंक आप लोग डाल के अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, हर जगह शेयर कर दो। और एक क्या, कमेंट, कमेंट मुझे चाहिए। जो जो बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, कमेंट मुझे चाहिए ही चाहिए। ओके, ताकि मुझे मालूम पड़े ये लोग को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। देखो, मेरी वीडियोस मुझे अच्छी लगती है, अब वो आप लोग मुझे बताओगे कि मैं कैसा सिखा रहा हूँ आपको। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।